आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के सीट विड्रॉल ऑप्शन के बारे में और साथ में आपको ये बताने वाले हैं कि आपका स्पोर्ट राउंड का डेट क्या होने वाला है। एंड देन जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि आपका न्यू टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है। उस टेंटेटिव शेड्यूल में राउंड नंबर 1 के बाद जितने भी आपके प्रोसेस थे, यानी कि राउंड नंबर 1 का और राउंड नंबर 1 के बाद आपके जितने भी प्रोसेस थे वो सभी प्रोसेस मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया था। उसमें से आपका सिर्फ 2 प्रोसेस रह गया था। पहला आपका रह गया था विड्रॉल ऑप्शन का, यानी कि विड्रॉल ऑप्शन है क्या उसके बारे में हम सही से आपको बताएंगे। एंड देन आपका था स्पोर्ट राउंड, यानी कि स्पोर्ट राउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी आपकी साइट पे, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। जो भी आपका वो प्रोस्पेक्टस था ना, मेरा मतलब है जो बुलेटिन था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वहां पे जो भी चीजें मेंशन थी टेंटेटिव शेड्यूल में, उसको हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट एक और चीज आपको बताना चाहते हैं कि आपका फाइनली एडमिशन कब तक हो जाएगा। जो भी आपकी साइट पे इन्फॉर्मेशन आ रखी है, आपका फाइनल एडमिशन कब तक कंफर्म हो सकता है। मेरा मतलब यह है कि आपका जो एडमिशन पोर्टल है वो कब तक क्लोज होगा और आप सबका फाइनली एडमिशन कब तक चलेगा, ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और एक चीज और ध्यान रखने की, जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है फाइनली मेरे अकॉर्डिंग अब चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने टेंटेटिव लिख रखा है तो हो सकता है चेंज हो सके। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो अब मुझे लगता नहीं है कि आप सबका ये चेंज होगा। राइट, तो चलिए स्टूडेंट ये बात की बात है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका विड्रॉल ऑप्शन के बारे में और स्पोर्ट राउंड के बारे में। तो उससे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपका एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा, जैसे कि आपका ये हाईलाइटेड है, यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मेंशन होगा। ये मैंने फोन को रोटेट कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा है। जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो ऊपर की ये आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा था, मैं फाइनली इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा था, मैं अपने डाउनलोड के ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, फाइनली हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अब इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी चीज़ें मेंशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विड्रॉल ऑप्शन के बारे में और आपका स्पोर्ट राउंड के बारे में। तो सबसे पहले हमें आना है पेज नंबर 53 पे। तो फाइनली हम आ चुके पेज नंबर 53। आप देख सकते हो ये पेज नंबर 53, ये आपका ये काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि आपकी मेरिट लिस्ट यानी कि दोबारा से रैंक लिस्ट आएगी 8 तारीख को, और उस पर मैंने आपको ये बताया था कि आपका कोर्स प्रेफरेंस दोबारा से स्टार्ट होगा, यानी कि 10 तारीख तक उसकी लास्ट डेट होगी। और यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने कि फर्स्ट राउंड की जो सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा वो 14 अक्टूबर को आएगा। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें जो भी आपको पेमेंट वगैरह करनी होगी, जैसे कोई भी सीट मिल जाएगी तो आपको 7,500 पेमेंट करनी होगी 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में। राइट, उसके बाद अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी अगर कमी है तो आपको पर्सनली जाके मिलना होगा जो भी आपको सीट अलॉट हुई है उस कॉलेज में। तो यहाँ पे इसकी डेट मेंशन है 23 अक्टूबर। और इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट अपनी सीट को फ्रीज कर देंगे तो फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा आपके 23 अक्टूबर के बाद। अब देखो यहीं से आपकी वो स्टार्ट होता है विड्रॉल वाला ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ये मेंशन है कि आपको 7,500 रुपए पे करने ही करने। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो आपको 7,500 रुपए आपको पे करने ही होंगे। तो अब होगा क्या, जो भी स्टूडेंट जैसे मान लो किसी को कोई भी सीट मिल गई, जैसे आप चाहते हो कि अपने फाइनली एडमिशन ले लो इसमें, तो आप सब फ्रीज कर दोगे। और जो चाहते हैं मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करूँ वो क्या कर देंगे, उसको अपग्रेड कर देंगे या फिर फ्लोट कर देंगे। ये चीज क्लियर है आपको। अब जो भी अपना फ्रीज कर देगा उसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी सीट बुक हो जाएगी और जो भी स्टूडेंट ये अपग्रेड करेगा तो वो अपने नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड कर सकता है। अब मान लो आपको एंड में आते आते मान लो अब आपका मन नहीं है यहाँ पे एडमिशन लेने का, जैसे मान लो आपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मान लो बीएससी में भी ट्राई कर रहे होते हैं, इस तरीके से आप कहीं और भी अगर ट्राई कर रहे थे या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल अगर आपको एडमिशन करना है तो फाइनली वहां पे एक ऑप्शन होता है विड्रॉल का, उसको हम बोलते हैं विड्रॉल ऑप्शन। यानी कि आप सीट को क्या करना चाहते हो, अपनी विड्रॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अगर आप सीट को वापस करोगे, मेरा मतलब अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो, सीट विड्रॉल का मतलब यही होता है कि आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हो, तो फाइनली जो आपके 7,500 रुपये फाइनली आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है। सबसे पहले यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं और ये सब मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे देखिए ये है आपका लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, यानी कि विड्रॉल ऑप्शन का लास्ट डेट क्या यहाँ पे बोल लगा इन्होंने 6 नवंबर, यानी कि 6 नवंबर को आपका देख सकते हो 12 बजे तक, यानी कि रात के 12 बजे तक आपका ये ऑप्शन ओपन रहेगा। ये बोल रखा है विड्रॉल का। विड्रॉल का मतलब है एडमिशन कैंसिल करने का। जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, अगर मान लो बाद में आपका एडमिशन नहीं लेना है तो 6 नवंबर से पहले पहले आपको अपनी सीट को कैंसिल करना होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, देख सकते हो आप। इन्होंने बोला इफ द कैंडिडेट विड्रॉल हिज और हर सीट बिफोर दिस डेट, अगर आप इस डेट से पहले पहले विड्रॉल कर लेते हो तो शी एंड ही विल गेट फुल रिफंड, यानी कि आपको जो ये पैसे थे ना
7,500 ये फाइनली आपको रिफंड कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। एंड देन उसके बाद इन्होंने बोल रखा है नो रिफंड ऑफ फी ऑलरेडी पेड। इतना आप देखो, अगर आपने इतनी फी पे कर रखी है तो आपको कोई भी रिफंड फी नहीं की जाएगी इस डेट के बाद। अगर आप यहाँ पे आपको कोई भी फीस रिफंड नहीं करी जाएगी इस डेट के बाद। तो ये ध्यान रखना है, जिन भी स्टूडेंट को विड्रॉल करना होगा इससे पहले कर लीजिएगा, इस डेट से पहले 6 नवंबर से। यहाँ पे बोल रखा है ऑल रिफंड विल बी प्रोसीड आफ्टर। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जितने भी रिफंड वाला प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आपने रिफंड कर दिया तुरंत ही आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इन्होंने बोल रखा है कि जो रिफंड वाला प्रोसेस है आप सभी का, ये कब होगा, इन्होंने बोल रखा है जब आपका एडमिशन पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, इनकी जब एडमिशन बंद हो जाएगा तभी आपको ये पैसे रिफंड किए जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट। तो वही यहाँ पे आपका मेंशन था, ये आप पढ़ सकते हो। इन्होंने बोल रखा है 6 नवंबर जो आपका लास्ट डेट है अपनी सीट को कैंसिल करने का। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है अगर एडमिशन नहीं लेना है तो फाइनली सीट को कैंसिल कर देना, आपकी ये पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे DSU की तरफ से, राइट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका दे रखा है विड्रॉल प्रोसेस। यहाँ पे देखो विड्रॉल प्रोसेस में क्या मेंशन है, यहाँ पे बोल रखा है द कैंडिडेट शैल कंफर्म ऑन द एडमिशन पोर्टल हिज और हर विलिंगनेस टू विड्रॉल बाय 16 मेरा मतलब 6 नवंबर 2021 है। अगर आपको यहाँ पे विड्रॉल करनी है अपनी सीट को तो आपको क्या करना है, अपनी आईडी को लॉगिन करना होगा, फाइनली वहाँ से विड्रॉल कर सकते हो और अपना जो पूरा पैसा है आपका वो वापस भी ला सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोल रखा है ऑल रिफंड विल बी प्रोसीड आफ्टर द, यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने लिख रखा है कि जब ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे तभी आपका जो एडमिशन मेरा मतलब है जो भी आपने फी पे करी थी वो रिफंड आएगा आपके पास, राइट। एंड देन इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने बोल रखा है। हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बोल रखा है लास्ट डेट क्या आपकी पेमेंट करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मान लो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है, वहाँ पे आपके 18,000 फीस है, 18,000 फीस है, उसमें से आपको 7,500 तो पहले पे करवा लिया गया है। तो बाकी की जो फीस होगी, अगर आपको एडमिशन कंफर्म लेना है तो तब आपको वो फी पे करनी होगी, उसको बोलते हैं बैलेंस फी, यानी कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस फी। जो भी फीस बच जाएगी उसको आपको यहाँ पे बैलेंस फी के तौर पर जमा करना होगा 6 नवंबर से पहले पहले, है ना। या तो आप सीट को बाहर कर लो, यानी कि अगर आपको एडमिशन नहीं लेना तो फाइनली सीट से बाहर हो जाओ, मेरा मतलब है आप सीट को कैंसिल कर दो, आप सीट को कैंसिल कर दो तो फाइनली आपका 7,500 रुपये रिफंड हो जाएगा। और अगर आपको कंफर्म एडमिशन लेना है तो 6 नवंबर से पहले पहले, यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने 6 नवंबर से पहले पहले बाकी की जितनी और फीस है 1 साल की, जैसे कि आपको पता है कि 18,000 टोटल होती है, आपने इतनी तो कर ही दी, इसमें से घटा लो, जितना बचेगा उतना आपको करना होगा दोबारा से पे। तो ये चीज़ क्लियर हुआ आपको, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, सब कुछ मैं पहले ही बताता हूँ ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे बोल रखा है द कैंडिडेट शैल pay the balance fee to confirm their seat through the admission portal। यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन पोर्टल। कैंडिडेट विल हु विल नॉट पे बैलेंस फी नॉट, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने नॉट, देखो इन्होंने क्या बोल रखा है मैं समझाता हूँ आपको। इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप सब अपनी सीट को कंफर्म नहीं करते, बैलेंस फी को आप पे नहीं करते, या फिर अपनी आप सीट को विड्रॉल भी नहीं करते, मतलब आपने 7,500 पे कर दिए ना, या आप बाकी की फीस आप अगर आप पे नहीं करते बैलेंस फी, या फिर अगर आप इसको निकालते नहीं हो यानी कि सीट को कैंसिल भी नहीं करते, तो आप सबका होगा क्या, इन्होंने बोल रखा है कि इतने तारीख से पहले पहले अगर आप ये दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस नहीं करते हो तो इन्होंने बोल रखा है कि आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल और आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और बाकी जो पैसे आपके 7,500 आप फाइनली आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे मेंशन है। तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस फी, यानी कि ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चीज़ें क्लियर है हुई, चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को, राइट। अब सो स्टिल फाइनली आपका विड्रॉल वाला जो क्राइटेरिया था, यानी कि सीट को कैंसिल करने का जो क्राइटेरिया था, फाइनली वो आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको ये भी बताया अगर आप सीट को कैंसिल नहीं करते, फाइनली एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको बैलेंस पे, यानी कि जितनी फीसें बच गई थी आपको, जैसे मान लो 18,000 रुपये है आपकी फी, तो उसमें से जितनी सीटें मतलब जितना फी बच गया, जैसे आपने 7,500 तो पहले पे कर दिया है, जितना बच जाएगा उसको पे करना होगा वरना आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना और आपको पैसे भी रिफंड नहीं किए जाएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सो स्टूडेंट उसके बाद हम बात करते हैं आपका स्पोर्ट राउंड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपका स्पोर्ट राउंड के लिए इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, यानी कि जो आपका लास्ट डेट होगा विड्रॉल का, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट का एडमिशन वगैरह हो जाएगा तो इन्होंने बोल रखा है कि स्पोर्ट राउंड को हम करेंगे इफ एनी, अगर आपकी सीट बचती है तो। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपनी सीट को बाहर कर लेते हैं, यानी कि सीट को कैंसिल करते हैं। अगर आप सीट को कैंसिल कर देते हो तो आप सभी का जो है जो सीटें बच जाएंगी, मतलब जितनी भी सीटें बची होंगी आप लोगों की, तो आपका होगा स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करता है स्पोर्ट राउंड क्या होता है, किस तरीके से आपका होता है स्पोर्ट राउंड, कौन कौन एलिजिबल होता है, कौन नहीं होता। वीडियोस नहीं देखी आपने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, स्पोर्ट राउंड के एक ही वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत अच्छी वो वीडियो थी, सभी चीजें मैंने डिस्क्राइब करा था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन कर रखा है रिजल्ट ऑफ दिस अपग्रेडेशन। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, यहाँ से पढ़ते हैं हम। तो इन्होंने बोल रखा है डिटेल, यहाँ पे देखो इन्होंने बोल रखा है कि डिटेल ऑफ स्पोर्ट राउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल ऑफ स्पोर्ट राउंड, जो स्पोर्ट राउंड की जो डिटेल है अगर होता है तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस और इसका शेड्यूल जो होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है और इसका एक शेड्यूल होता है, वो सब पब्लिश कर दिया जाएगा आपकी साइट पर बाद में, यानी कि आपकी साइट पर ये मेंशन कर दिया जाएगा। इन्होंने बोल रखा है टेंटेटिव शेड्यूल, इसकी टेंटेटिव शेड्यूल क्या है स्पोर्ट राउंड का इन्होंने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर इसकी आपकी टेंटेटिव शेड्यूल, यानी कि 9 नवंबर को आपका स्पोर्ट राउंड हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 नवंबर को
आपका क्या होगा, स्पोर्ट राउंड होगा, टेंटेटिव डेट की चेंज भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, द फाइनल फी एडजस्टमेंट फॉर ईच कैंडिडेट विल विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अलॉटमेंट ऑफ सीट विल बी डन आफ्टर द क्लोजर ऑफ, यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो भी आपको फी वगैरह रिफंड करी जाएगी वो सभी आपको एडमिशन क्लोज होने के बाद ही करी जाएगी, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने वर द कैंडिडेट हु गोट द एडमिटेड इन प्रोग्राम, यहाँ पे बोल रखा है हुज फी इज लेस देन द एक्चुअल और लेडीज फीस, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो भी आपकी फीस होगी, जैसे मान लो 18,000 आपकी फीस है, तो अगर आपने 7,500 फी पे कर दिए तो उसमें से कम कर दो, जितनी भी फीस बचेगी वो आपको पे करना होगा, उसको हम बोल रहे हैं बैलेंस फी, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है आपका, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपका नोट करके क्या क्या चीज़ मेंशन है, इन्होंने रखा है कि ये सारी डेटें जितनी भी आपको बताई गई है ये सभी के सभी आपकी टेंटेटिव में चेंज हो सकती है फर्दर, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि फाइनल जो है आपका एडमिशन कब तक चल सकता है, 9 नवंबर तक। अब 10 भी बोल दो तो 10 नवंबर तक आपका फाइनल एडमिशन चलेगा, उसके बाद एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा, आप सबके क्लासेस वगैरह जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट स्टूडेंट। जितना भी था मैंने यहाँ पे साइड पे आपको जो भी चीज़ें आ रही है मैं आपको इन्फॉर्म करके बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जितना भी मैंने आपको 6 नवंबर वाली चीज़ बताई है, बैलेंस फी पे करने वाला और विड्रॉल प्रोसेस वाला, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। और फ्रीज और फ्लोट वाला भी याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो तुरंत से जल्दबाजी मत करना, मैं वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, उसे देख के ही करिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में फ्रीज कर देते हैं जब उन्हें वो सीट लेनी नहीं होती फिर भी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने पहले आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ये चीज़ें क्लियर है, राइट स्टूडेंट। और भी चीज़ें मैंने बता रखी है, जैसे और भी वीडियोस मेरा मतलब बना रखी है मैंने, जैसे आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और आपका कौन से कोर्सेज की प्लेसमेंट वगैरह कैसी है, कॉलेज वगैरह कितने, कोर्सेज कौन कौन से, इन सभी वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।